नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की सियासत। उत्तराखंड की सियासत में आज बात करेंगे हम युवाओं की। हर पार्टी का अपना दावा है और अगर यूं बात करें तो 18 साल से और 45 तक की एज ग्रुप जो है उसमें 70% यानी कि 70% मतदाता यूथ है। और युवा जो है वो उत्तराखंड की 5 सीट जो है उनका भविष्य तय करेंगे। हर पार्टी का अपना दावा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने नौकरी के बदले लाठियां बरसाई युवाओं पे, वो उनके साथ नहीं जाएंगे। यूकेडी का भी यही कहना है कि युवाओं को गुमराह किया है, उनका भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा डबल इंजन की सरकार में, तो ऐसे यूकेडी के साथ, क्योंकि हमारा संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। उधर बीजेपी का दावा है कि मोदी की गारंटी है, युवा उससे प्रभावित हैं और उन्हें गारंटी के साथ ही भरोसा भी है। तो चलिए, क्या दावा है राजनीतिक दलों का, क्या इसकी सच्चाई है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त भाजपा से संजीव वर्मा साहब हैं, यूकेडी से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं, प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं अभी देख रहा था आपकी पार्टी के स्टेटमेंट यूथ को लेकर के कि डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि मोदी की गारंटी पर ठप्पा लगा रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है। जमीनी हकीकत क्या है, पूरा उत्तराखंड इस बात से जान चुका है कि जो वादे इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। चाहे फिर वो गांव गोद लेने का मामला रहा हो, पहाड़ से पलायन रोकने का मामला रहा हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का मामला रहा हो, लोकायुक्त कानून लागू करने का मामला रहा हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात रही हो, जो ट्रेन योजना में भ्रष्टाचार रोकने का सवाल हो, ऑल वेदर रोड को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का सवाल हो, किसी भी चीज पर भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। ये सफल किस में रहे हैं? नौकरियां बेचने में, संसाधनों को बेचने में, मूल निवास खत्म करने में, भू कानून खत्म करने में। अब आ जाइए बात, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में जनता अपने राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारती है और जनता से मत का दान की बात करती है। अब आप देख लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने युवाओं की आवाज बॉबी परमार को मैदान में उतारा है, तो महिलाओं की आवाज न्याय के लिए आशुतोष नेगी को संघर्ष के लिए उतारा है पौड़ी से। ऐसे ही सैनिकों की पेंशन अग्निवीर के विरोध में संसद में सही आवाज जाए, उसके लिए शिव सिंह रावत जी को हमने उतारा है। कहने का मतलब है, हमने जनता के बीच से संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों को उतारा है और उनका ये कहना है, हमारी सभाओं में ये बात जनता के बीच में जाकर खुला कहा जा रहा है कि एक तरफ से केंद्र सरकार की एजेंसी जिसको कहा जा सकता है चुनाव आयोग, वो ये कहता है कि 90 लाख रुपए खर्च कीजिए। दूसरा, हम क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी हम खुला कह रहे हैं, 1 रुपया भी दीजिए और 1 वोट भी दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए, राज्य की संपदा को बचाइए। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने इस चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी एजेंसियों को हायर कर दिया है। मैं योगेंद्र जी आपके सामने बात कर रहा हूं, ये चर्चा में आना चाहिए। ये करोड़ों रुपए की रैली निकाल चुके हैं मगर चुनाव आयोग और डीएम कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारा ये सवाल है कि आखिर वो लोग कौन हैं? वो चाहे वो फिर ठेकेदार हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, बड़े बड़े भू माफिया उद्योगपति हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को चंदा देकर इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का अभी शुरुआत से ही प्रयास कर दिया और अखबार गायब हो गए खबरें। कोई मूल निवास पे बात नहीं कर रहा, कोई पुलिस जो नौजवानों पे लाठीचार्ज की बात नहीं कर रहा, कोई उत्तराखंड में बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई मूल निवास भू कानून की बात नहीं कर रहा। ये अखबारों की मैं बात बता रहा हूँ। चलिए मैं वापस आ रहा हूं। मैं खत्म कर दूं, मैं बात खत्म कर देता हूँ। ये तो आप जैसे चैनल है, सोशल मीडिया है, जिसने उत्तराखंड की आवाज को जनता के बीच में रखा है, वरना स्थिति आप देख लीजिए, लोकतंत्र के वोटों पर डाका डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई कसर नहीं कर रही है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से चुपा ये बताता है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है, जनता की आवाज छुपाई जा रही है। सेकंड राउंड में वापस लौटूंगा, प्रतिमा जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतिमा जी, अपने अपने दावे हैं। भाजपा का दावा अपना है, कांग्रेस का अपना दावा है और यूकेडी का अपना दावा है।
युवा 70% हैं, और केवल बात उत्तराखंड में नहीं है, आज देश की अगर बात करें तो युवा मतदाता जो 18 से 45 है उसकी संख्या वाकई 65 से 70% है। क्यों वोट देंगे कांग्रेस को? आपका दावा है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके भविष्य को खतरे में डाला है, नौकरी मांगते हैं तो लाठियां चलाते हैं। एक वाक्य की वजह से आपको लग रहा है कि